पुराने वक्तों की बात है, जब इंसान की पहचान उसके अखलाक से होती थी ना कि उसकी दौलत से। मगर हर कोई एक जैसा नहीं होता। एक शहर में मंसूर नाम का एक ताजिर रहा करता था। वो शहर का सबसे बड़ा और माया नाज ताजिर था। मंसूर के लिए जिंदगी सिर्फ नफे और नुकसान का एक तराजू थी। उसका मानना था कि इंसान की असल कीमत उसके बैंक बैलेंस और उसके रुतबे में छुपी होती है। वो हमेशा एक ऐसी दौड़ में रहता जिसका कोई इख्तिताम न था। दौलत की चकाचौंध ने उसकी आंखों पर ऐसा पर्दा डाला था कि उसे अपनों की मुस्कुराहट में भी कोई फायदा नजर नहीं आता था। हर लम्हा सोना कमाने की धुन और हर घड़ी हिसाब किताब का शोर, मगर कदरत के फैसले इंसानी सोच से परे होते हैं। तकब्बुर का किला कितना ही मजबूत क्यों न हो, एक दिन उसे टूटना ही होता है। एक बार कारोबार के सिलसिले में मंसूर अपने काफिले के साथ एक नए रास्ते से गुजर रहा था। दोपहर का वक्त था और सूरज की तपिश ने रास्ते को आग बना रखा था। अचानक मौसम ने ऐसी करवट ली कि देखते ही देखते आसमान पर मिट्टी का एक खौफनाक तूफान उठ खड़ा हुआ। चारों तरफ अंधेरा छा गया। मंसूर अपने काफिले से बिछड़ गया। वो अपने घोड़े को तेज दौड़ाता रहा, मगर रेत की ऊंची दीवारों ने उसे हर तरफ से घेर लिया। घोड़ा थक कर गिर गया और मंसूर की सारी दौलत उसके साथ होने के बावजूद उसे एक घूंट पानी नहीं दिला सकी। जब वो प्यास और थकान से निढाल होकर गिरने लगा तो दूर उसे एक हल्की सी रोशनी नजर आई। वो एक बस्ती थी, मगर ऐसी बस्ती जिसकी खामोशी में एक अजीब सा सुकून था। जब मंसूर की आंख खुली तो उसने खुद को मिट्टी के बने एक साफ सुथरे कमरे में पाया। उसके सरहाने एक बुजुर्ग बैठे थे, जिनके चेहरे पर इतनी नरमी और नूर था कि मंसूर की सारी घबराहट थम गई। सफेद दाढ़ी और नूरानी चेहरा, वो बुजुर्ग खामोशी से उसे देख रहे थे। बुजुर्ग ने खामोशी से पानी का प्याला उसके होंठों से लगाया। मंसूर ने शुक्रिया अदा करना चाहा, सवाल करना चाहा कि ये कौन सी जगह है, मगर बुजुर्ग ने सिर्फ अपनी उंगली लबों पर रखी और मुस्कुरा दिए। मंसूर हैरान था कि ये कैसा शहर है जहां कोई बोलता नहीं। वो अगले 3 दिन वहां रुका। उसने देखा कि वहां कोई बाजार नहीं था जहां शोर हो, न कोई ऐसी जगह जहां लोग एक दूसरे से बहस करते हों। एक घर की दीवार गिर रही थी तो पूरी बस्ती के लोग बिना एक लफ्ज़ कहे जमा हुए और मिलकर उसे दोबारा खड़ा कर दिया। किसी ने न शुक्रिया कहा, न किसी ने बदला मांगा। मंसूर ने अपनी सोने की अशर्फियां निकालकर उन्हें दिखाएं। सोचा कि शायद ये लोग गरीब हैं इसलिए खामोश हैं, मगर वहां किसी ने उन चमकती अशर्फियों की तरफ आंख उठाकर भी न देखा। मंसूर के लिए ये एक बहुत बड़ा सबक था। वो ताजिर जो हर चीज की कीमत लगाता था, आज वहां खड़ा था जहां उसकी सारी दौलत की कीमत मिट्टी से ज्यादा न थी। उसे एहसास हुआ कि वो सारी जिंदगी जोर जोर से बोलकर जो सुकून हासिल करना चाहता था, वो तो उसे कभी मिला ही नहीं। असली सुकून तो इस खामोशी में छुपा था। आखिरी दिन मंसूर ने उन बुजुर्ग का हाथ थामा और रोते हुए पूछा, बाबा, आप लोग बोलते क्यों नहीं? क्या आपको दुनिया से कोई शिकवा है? बुजुर्ग ने एक तख्ती पर लिखा, बेटा, अल्फाज अक्सर झूठ बोलते हैं, मगर इंसान की नीयत और उसके हाथ कभी धोखा नहीं देते। हमने बोलना इसलिए छोड़ा क्योंकि हमने कदरत की खामोशी को सुनना सीख लिया है। जब तुम्हारे अंदर का शोर खत्म हो जाएगा, तभी तुम्हें अपने खाली पन का एहसास होगा। मंसूर उस दिन उस बस्ती से वापस लौटा, मगर वो पुराना मंसूर नहीं था। उसने सीख लिया कि जिंदगी जमा करने का नाम नहीं, बल्कि बांटने का नाम है। वो अब भी ताजिर था, मगर अब वो दिलों का सौदा करता है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि असली अमीरी दौलत में नहीं, बल्कि दिल के इत्मीनान और नीयत की खामोशी में होती है। उम्मीद है आपको ये किस्सा पसंद आया होगा। मजीद ऐसी ही सबक आमोज़ दास्तानों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर दें। शुक्रिया।